स्वागत है बच्चों आपका। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न समझाने जा रहा हूं। तो प्रश्न 3 है, देखिए, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नगर की जनसंख्या 25,000 है, तो आप लिखेंगे पहले नगर की जनसंख्या। नगर की जनसंख्या, तो नगर की जनसंख्या देखिए कितनी है, 25,000 है, लिख दिया 25,000। फिर से घटकर 24,500 रह गई। क्या? घटकर नगर की जनसंख्या, घटकर नगर की जनसंख्या, तो आप लिखेंगे घटकर नगर की जनसंख्या। कितनी? देखो 24,500। और इन्होंने कहा है घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 25,000 थी, फिर 24,500 हो गई, घट गई, तो लिख दिया घटकर नगर की जनसंख्या। अब लिख सकते हैं आप, इसलिए जनसंख्या में घटत या जितनी जनसंख्या घटी, तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आप। लिखना तो लिख सकते हैं जनसंख्या में घटत या बढ़त, जो हम लिखते हैं जनसंख्या में घटत, या कमी भी लिख सकते हैं आप, जनसंख्या में घटत या कमी, घटत या बढ़त या वृद्धि, जो भी है। घटत है तो घटना, घट रही है तो घटत हो गया, बढ़ रही है तो बढ़त हो गया, ठीक है। तो घटत मतलब घटाएंगे, तो देखिए बड़े संख्या में से छोटे संख्या को हम घटाएंगे। बड़ी संख्या 25,000, इसमें से घटेगा 24,500, तो देखिए घटाइए 25,000 में से 24,500 घटाइए, तो देखिए शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, शून्य से 5 घटता नहीं, इसलिए हासिल गई 10, 10 में 5 घटा 5, यहाँ रह गया 4, 4 में 4 खत्म, और 2 में 2 शून्य, तो ये आ गया हमारे पास 500। और इन्होंने कहा घटने का प्रतिशत, अब लिखेंगे आप, इसलिए घटने का प्रतिशत, घटने का प्रतिशत। अब देखिए जैसे हमने लाभ प्रतिशत निकाला था तो लाभ ऊपर आएगा, उसी तरह घटने का प्रतिशत निकालना तो घटत आएगा ऊपर, घटत बटा। अब हमने लिखा था उसमें लाभ प्रतिशत में क्रय मूल्य, तो अब शुरू में जो जनसंख्या थी जिससे घटी जिससे बड़ी वही लिखा जाएगा। शुरू में जो जनसंख्या थी वही लिखेंगे आप, नगर की जनसंख्या जो शुरू में थी, और प्रतिशत में करना तो गुणा 100%। अब देखिए घटत कितनी है, घटत है हमारे पास देखिए 500 बटा, और शुरू में कितनी है 25,000, और गुणा 100%। एक शून्य से एक शून्य कट गया, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य कट गया, फिर इस शून्य से ये शून्य कट गया, देखो तो 25 से कम 25, 25 दूने 50, तो ये बच गए हमारे पास देखिए 2 गुणा 1, यानी कि 2 एकम 2%, और ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 4 देखिए, अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी। अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, किसका? कार का क्रय मूल्य। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर रुपये 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि, बढ़ना मतलब वृद्धि, तो वो चीज़ बोला है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहला अरुण ने एक कार, तो ये हो गया कार का खरीदी मतलब क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य, तो आप लिखेंगे कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य वो कितना है, रुपये 3,50,000 ये। और उसके बाद बोला है कि अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर रुपये 3,70,000 हो गया। क्या बोला है? बढ़कर किसका मूल्य? उसका, किसका? कार का, तो लिख सकते हैं बढ़कर कार का मूल्य। कितना हो गया? रुपये 3,70,000, ठीक है। आगे कहा है कि कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि, यानी कि कार के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, कार के मूल्य में वृद्धि, तो अब लिखेंगे आप इसलिए कार के मूल्य में वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि, बढ़ना मतलब वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि, बढ़ना मतलब वृद्धि, कार के मूल्य में वृद्धि। अब कितना बढ़ गया तो भी घटाते हैं, कितना घट गया तो भी घटाएंगे, तो हमारे पास है देखो रुपये 3,70,000 बढ़ गया था,
तो ज़्यादा आप पहले लिखेंगे, माइनस जो कम है उसको आप बाद में लिखेंगे। 3,50,000 आप बाद में लिखेंगे। अब आप इसको घटाएंगे। देखिए 3,17,000 है हमारे पास, तो इसमें से 3,50,000 आप घटाएंगे। तो देखिए शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, फिर शून्य का शून्य, 7 में 5 गड़ा 2, 3 में 3, खत्म। हमारे पास आ देखो रुपए कितना आ गया हमारे पास, 20,000 हमारे पास बढ़ा हुआ मूल्य आया, इतना बढ़ गया उसका मूल्य। और अब इन्होंने कहा है लास्ट में कि कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि। अब होगा आपका प्रतिशत वृद्धि। सिंपल, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो सिंपल लिख सकते हैं आप मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए आप प्रतिशत वृद्धि निकालना तो वृद्धि आएगी ऊपर, जो भी निकालना, लाभ होगा तो लाभ ऊपर अंश में, हानि होगी तो हानि, वृद्धि है तो वृद्धि अंश में, और हर में किया जाएगा जो शुरू में था उसका मूल्य है वो आएगा कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य और गुणा 100%। तो देखो वृद्धि कितनी आ गई, 20,000 बटा क्रय मूल्य कितना था उसका 3,50,000 और गुणा 100% का 100%। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, दूसरी शून्य से दूसरी कट गया, तीसरी शून्य से तीसरी शून्य कट गया, चौथी शून्य से चौथी शून्य कट गई। अब देखिए हमारे पास इकाई अंक 5 है, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 के 20, 5 पंचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35। तो यहाँ देखो ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और शून्य का शून्य। तो हमारे पास बच गए देखो 2 गुणा 20 और बटा 7 और साथ में प्रतिशत। तो हमारे पास आ गए 20 दूने 40। देखिए 20 गुणा 2, 20 दूने 40, यानी कि 40/7%। तो अब आप इसको भाग करेंगे। देखिए 40 को 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ये आ गया। देखिए अब घटाइए, असल गई 10, 10 में 5 कटे 5, 3 में 3 खत्म। ये आ गया हमारे पास 5 सही 5/7, 5 सही 5/7%। और ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 9 का ए पार्ट है। देखिए कि रुपये 1200 पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो देखिए इन्होंने कहा है कि कितना मिश्र धन देय होगा। तो मिश्र धन जो निकाला जाता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर है मूलधन जमा साधारण ब्याज। क्या होता है, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया रुपये 1200 पर, सिंपल दिया है तो ये आपका मूलधन होगा। तो आप लिखेंगे इसको मूलधन, मूलधन बराबर है, क्या लिखेंगे आप इसको, मूलधन, मूलधन बराबर है रुपये 1,200 यानी कि 1200। फिर ये जो प्रतिशत में दी होती है ये होती है दर, दर बराबर है 12% वार्षिक, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 वर्ष है ये आपका समय है, समय बराबर है 3 वर्ष, समय बराबर है 3 वर्ष। अब आपको बोला है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे आप, साधारण ब्याज। तो अब इसलिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो मैंने पहले ही कहा आपको, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। ये होता है इसका साधारण ब्याज का सूत्र। तो इसलिए मूलधन कितना आपका 1200 और दर कितनी है 12 गुणा समय कितना है 3 और जो प्रतिशत का बटा 100 है वो आपका सूत्र के नीचे लगा होता है। देखिए इस तरह। तो शून्य से एक शून्य कट गई, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य कट गई, हमारे पास बच के देखो 12 गुणा 3। तो अब आप इसको गुणा करेंगे तो वो आएगा रुपये 12 गुणा 12। देखिए 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 1 दूने 2, 1 एकम 1, ये आ गया 4। इसको जोड़िए 2 2 4 1, 144 और 3 रह गया। अब आप इसको गुणा करेंगे, देखो 3 चौके 12 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। तो ये आ गया रुपये 432। तो ये आया आपका साधारण ब्याज। तो इन्होंने कहा हमें कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन का सूत्र मैंने आपको बताया कि मिश्र धन होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो अब लिखेंगे आप इसलिए मिश्र धन बराबर है, वो होगा आपका क्या कि मूलधन जमा साधारण ब्याज। क्या होगा वो, मूलधन जमा साधारण ब्याज।
तो देखिए मूलधन कितना है हमारे पास, 1200 है, तो 1200 लिखेंगे, और साधारण ब्याज कितना है 432। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, रुपये 1200 और रुपये 432 को जोड़िए। देखिए 1200 में से 432 जोड़िए, तो देखो 2 जमा 0 2, 3 जमा 0 3, 4 जमा 2 6, 1 का 1, रुपये 1632। तो ये आपका आंसर होगा, रुपये 1632, ये आपका आंसर होगा। अब प्रश्न 9 का बी पार्ट है। देखिए कि रुपये 7500 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा, या मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल दिया रुपये 7500 पर, तो ये आपका मूलधन होगा। क्या होगा ये मूलधन, बराबर है रुपये 7500, ये हमारे पास मूलधन है। ये 5% वार्षिक, ये क्या है आपकी दर, तो ये आपकी दर है, दर बराबर है 5% वार्षिक, और ये 3 वर्ष क्या आपका समय, समय बराबर है 3 वर्ष, समय बराबर है 3 वर्ष। अब आपने पहले ही फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र वही क्या, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो इसलिए मिश्र धन निकालने से पहले क्या निकालेंगे आप, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो अब निकालेंगे आप इसलिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ओके, अब मूलधन देखिए कितना है 7500, लिखिए 7500, गुणा दर कितनी है 5, और समय कितना है 3, और बटा 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट गई, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य कट गई, हमारे पास बच गया रुपये 75 गुणा 5 गुणा 3। तो ये रुपये, अब आप इसको गुणा करेंगे 75 गुणा 5, तो देखिए 5 5 25, हासिल 2, 5 7 35, 2 37, ये आ गया 375, और बच गया 3, 3 भी गुणा करिए, 3 5 15, हासिल 1, 3 7 21, 22, हासिल 2, 3 3 9 2 11, ये आ गए रुपये 1125। तो ये आपका साधारण ब्याज आ गया। अब आप सिंपल लिखेंगे मिश्र धन, इसलिए मिश्र धन बराबर है, वो कहा था हमने आपको, मूलधन जमा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना था हमारे पास, मूलधन था 7500, रुपये 7500 जमा साधारण ब्याज कितना आ गया हमारे पास, देखिए साधारण ब्याज आ गया हमारे पास रुपये 1125। अब आप इसको जोड़ेंगे, तो देखिए 7500 में 1125 जोड़िए, देखिए 5 जमा 0 5, 2 जमा 0 2, 5 जमा 1 6, 7 1 8, तो यह आया रुपये 8625। तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 10 से देखिए रुपये 56,000 पर, तो ये हुआ आपका मूलधन, मूलधन बराबर है रुपये 56,000, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष क्या है आपका समय, किस दर से, अब किस दर से, दर का कोई पता नहीं, इसलिए दर, दर बराबर है क्या, दर हमारे पास कोई पता नहीं, तो दर बराबर है क्या, समय दिया है 2 वर्ष, समय बराबर है 2 वर्ष, समय बराबर है 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष यानी कि समय, किस दर से, दर कहा ज्ञात करने को, रुपये 280 साधारण ब्याज दे होगा। 280 क्या है, साधारण ब्याज, 280 क्या है, साधारण ब्याज। तो अब लिखेंगे आप इसको, देखिए रुपये 280 साधारण ब्याज, यहाँ पर दिया हुआ है रुपये 280 साधारण ब्याज, तो इसको लिखेंगे आप साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर है रुपये 280। तो देखो इन्होंने कहा है किस दर से, यानी कि दर आपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ से दर हमारे पास नहीं दी है, तो इसलिए दर कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर, दर बराबर है, ये होगा 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज, और बटा मूलधन गुणा समय। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए आपका सूत्र होता है, असली में साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहाँ से हमने दर निकालनी है, दर रह गई, देखो दर की दर रह गई, यहाँ
दर बराबर है। अब 100 यहाँ पर भाग कर रहा, तो भाग कर रहा तो पर जा क्या करेंगे गुणा, यानी कि 100 गुणा साधारण ब्याज, बटा मतलब भाग, भाग मतलब भाग का क्या करेगा पर जाके गुणा, 100 गुणा साधारण ब्याज। अब ये मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये ऊपर है, ऊपर वाला कहाँ चले जाता आपका बटे में, ये जाएगा आपका बटे में, मूलधन गुणा समय जाएगा बटे में, क्योंकि दर तो हमने निकालनी है, दर रह गई यहीं की यहीं, इसलिए जो बटे में था वो ऊपर जाके गुणा और ऊपर वाला चले गया नीचे, तो इसलिए मूलधन और गुणा समय ये आपका बटे में चले गया। ओके, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम अपने वैल्यू पुट करनी, देखो 100 का 100 गुणा साधारण ब्याज है, देखिए 280 लिख दिया, बटा मूलधन था 56,000 लिख दिया, और गुणा समय हमारे पास 2, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गई, इस शून्य से हमारे पास ये शून्य कट गई, इस शून्य से हमारे पास ये शून्य कट गया। अब देखो 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, अगर 14 का पाड़ा तो पूरा कट जाता है, 14 कम 14, 14 28, 14 दिन 22, 14 चौके 56, तो ये पूरा कट जाता देखिए। नहीं तो आप 2 2 से काट सकते हैं, देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 15, 2 6 12, 2 सते 14, तो नीचे भी आई देखो 2 दूने 4, 1 बज के 16, 2 अट्ठे 16। तो अब देखिए 7 से 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो हमारे पास आएगी दर देखो 1/4% वार्षिक। अब आप इसको चाहो तो आप इसको भाग में भी लिख सकते हैं, अब बटे में तो हम लिखते नहीं दर, इसलिए 1 को हम 4 से भाग करेंगे। देखिए 1 को 4 से भाग करना, नीचे से ही भाग होता, हर से ही भाग होगा, देखो 4 से भाग नहीं होता, तो इसलिए क्या करेंगे आप लगाएंगे दशमलव, और यहाँ भी लगाएंगे दशमलव, लगी एक शून्य, हो गया 10, 4 दूने 8, इससे पहले आप शून्य लिख सकते हैं। तो अब देखिए 10 में से 8 घटा 2, क्योंकि यहाँ से असल गई 10 में 8 घटा 2, फिर एक शून्य और लगा दी, हो गया 20, 4 पंजे 20, तो हमारे पास आएगा देखिए कितना 0.25% वार्षिक। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, दर निकालने का तरीका ये है। प्रश्न 11 देखिए कि मीना ने 9% वार्षिक दर से, ये 9% क्या है, दर है, 1 वर्ष ये समय है, पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए, ₹45 क्या है, ब्याज के रूप में, तो ये हो गया ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। उसने कितना धन उधार लिया था, कितना धन उधार लिया, कितना जमा किया, कितना किसी को दिया, तो वो होता है मूलधन। तो आपने निकालना है यहाँ पर मूलधन, क्या निकालना है कि मूलधन बराबर है क्या, आप मान भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो मूलधन बराबर है क्या मान लिया, मूलधन बराबर है क्या। तो दर देखिए कितनी है, 9% वार्षिक, दर बराबर है 9% वार्षिक, और समय कितना देखिए 1 वर्ष, समय बराबर है 1 वर्ष, और ₹45 ब्याज, ये ब्याज है यानी कि साधारण ब्याज है, ₹45 क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर है कितना है, ₹45। फिर अब इन्होंने कहा कितना धन उधार लिया है, यानी कि मूलधन निकालना, तो इसलिए हमने निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना धन उधार लिया मतलब मूलधन, तो मूलधन बराबर है, मूलधन का सूत्र भी क्या होगा, देखो पहले मैं सूत्र लिख रहा हूँ, देखिए 100 गुणा साधारण ब्याज बटा दर गुणा समय। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे आप, देखिए जो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब हमने मूलधन निकालना, तो मूलधन रह गई यहाँ, इसलिए 100 क्या है बटे में, तो वो क्या हो जाएगा पर जाके गुणा, यानी कि 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, और बटा ये जो ऊपर है अंश में वो कहाँ चले जाएगा बटे में, मूलधन हमने निकालना है, बच गए हमारे पास दर गुणा समय, वो जाएगा बटे में, दर गुणा समय वो आपका बटे में चले जाएगा, तो वो आ गया देखिए यहाँ पर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो 100 का 100 गुणा साधारण ब्याज कितना, देखिए साधारण ब्याज हमारे पास 45 है, बटा दर कितनी देखो 9, और समय कितना है 1, तो देखिए 9 का पाड़ा सबको आता लगभग 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बच गया 5, और कुछ नहीं काटने को, देखिए तो हमारे पास आ गया 100 गुणा 5, यानी कि रुपये 100 गुणा 5, तो करिए 100 गुणा 5 500, नहीं तो 5 है कम 5, शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, रुपये 500, और ये आपका आंसर होगा। तो ये उसने उधार लिया था। ओके, अब एक मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए उदाहरण, मीना ₹4500 के ऋण पर,
यानी कि 4,500 के ऋण पर, यानी कि ये ऋण लिया उसने, उधार लिया, तो ये हो गया मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। मूलधन बराबर है रुपये 4,500 पर 2 वर्ष बाद रुपये 750 साधारण ब्याज देती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर बोला है दर ज्ञात कीजिए, तो दर बराबर है क्या? दर का पता ही नहीं है, तो फाइंड आउट करेंगे इसको। फिर समय, देखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष हो गए। समय बराबर है 2 वर्ष, और उसके बाद रुपये 750 साधारण ब्याज, ये वही साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर है, वो दिया है रुपये 750। अब देखिए इन्होंने कहा है दर ज्ञात कीजिए, यानी कि दर क्या है, इसलिए दर बराबर है, वो मैंने सूत्र पहले ही बताया, अब बार बार नहीं बताऊंगा। तो 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज, और बटा लिखने को रह गया मूलधन गुणा समय। ठीक है, इसलिए 100 का 100 गुणा साधारण ब्याज, वो है हमारे पास 750, बटा मूलधन है हमारे पास 4,500, तो 4,500, और गुणा समय है हमारे पास 2। तो देखो एक शून्य से एक शून्य कट गई, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य कट गई। अब देखो दोनों 5 से कट, देखो ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से। 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 को 20, 5 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। यहाँ भी 5 से काट रहा हूँ, देखिए 5 एकम 5, 6 7, 2 बच गए 25, 5 5 25, और शून्य का शून्य। अब देखो 3 से कट रहा है दोनों, क्योंकि 3 5 15, 3 3 9, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। यहाँ भी कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, और शून्य का शून्य। अब देखिए 2 से भी कटता है, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बच गए 10, 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा, देखो हमारे पास बच गए 25/3, और दर को लिखते हम प्रतिशत में, और लिखना भी है वार्षिक भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्ष की बात हो रही है ऊपर। देखिए यहाँ पर वर्ष का है तो वार्षिक ही होगा। तो अब देखिए 25 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 से 3 8 24, 5 में 4 घटा 1, या देखा 8 सही 1/3%। तो ये आपका आंसर होगा, 8 से 1/3%, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने प्रश्न करने हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।